Good morning, everyone. In last class, we have studied about the some basic concept regarding magnetic field and magnetic forces. तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पहली चीज जो मार्क करी वो क्या थी कि if a charge q is in stationary state, there will be no any magnetic field. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स F था वो q v b था. V is the velocity of this particular charge. If velocity is zero, magnetic field is also zero. तो इससे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज ये थी कि if any charge is in rest condition, there will be no any magnetic property associated with that particular charge. पर वही चार्ज के पास अगर वेलोसिटी नॉन जीरो होती है, इट्स हैज सम वेलोसिटी, तो उसी इंस्टेंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो हो जाती है एंड द मूविंग चार्ज विल possess some magnetic properties. और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण उसमें जो फोर्सेस फील करेगी, फोर्सेस फील करेगा कहने का मतलब है, अब अगर इस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मूव करते हुए b मैग्नेटिक फील्ड पे भेजोगे, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज विल बी गवर्न बाय दिस इक्वेशन. तो इससे एक चीज तो नोट डाउन करने वाली चीज ये हुई कि जो मैग्नेटिज्म है वो रिलेटिविस्टिक केस है. रिलेटिविस्टिक केस कहने का मतलब है इफ द चार्ज, ठीक है, इफ द चार्ज इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, देन ओनली देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड विद द चार्ज. अगर ये जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो भी एसोसिएटेड है चार्ज के साथ वो जीरो होगा. तो क्लियर्स क्या हो गए हमारे कि एक चार्ज के साथ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड थी, और जब वो मूव करना शुरू करती है तो उस मूवमेंट के कारण एक और फील्ड एसोसिएट होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड है. और इसके कारण ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है. क्यों? क्योंकि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज इंटर करती है कुछ v वेलोसिटी से, और ये किसी तरह का फील्ड, किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो फोर्स लगाएगी वो तो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा, और वो उसी तरह के बॉडी फोर्स को फील करेंगे जिनके पास उसी तरह का कुछ फोर्सेस हो. तो अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड से अपोज क्यों होगा वो? इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक चार्जेस, जो चार्जेस हैं मूविंग चार्जेस, दे पजेस सम मैग्नेटिक फील्ड. ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी थी. अब हम लोग आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ा करके क्या देखेंगे कि अगर एक मान लो कि वायर है, ठीक है, और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, और आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड बी पे रख दिया है, ठीक है. वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है, क्योंकि याद करो कॉस, ठीक है, क्रॉस नहीं, कॉस नहीं था, ठीक है. करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट था तो साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री होगा, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जब यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू द मैग्नेटिक फोर्स विल बी द मैक्सिमम. ठीक है, तो आज हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर कोई करंट है आई किसी वायर में फ्लो कर रही है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर करंट वायर. ओके, तो जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स में व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो पहले हम लोग जो पैरामीटर लेने वाले हो पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं. ये एक एल लेंथ का, ठीक है, वायर है जिसका लेंथ है एल है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. तो हमारा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो और लेंथ हमारा एल है, तो इसका वॉल्यूम, ठीक है, याद रखना ये वॉल्यूम है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर इज ए एल. ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज द लेंथ. और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है, और ऐसे इससे जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रही है हमारी कि उसके जस्ट परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्लाइड है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, समथिंग कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, तो करंट आई फ्लो करिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया आई है, करंट आई फ्लो करिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड आपने बी अप्लाई किया है. तो अब हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है,
यहाँ जो लिखा हुआ है ये सारे वही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यही सारा डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो जो भी कंडक्टर होगा, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था कि जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में चार्जेस आते हैं वो सारे के सारे चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो हम लोग अब जस्ट फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें कितना चार्ज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मानते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। लेट लेट चार्ज डेंसिटी n, लेट लेट चार्ज डेंसिटी n गिवन बाय कैपिटल N, ठीक है, बाय वॉल्यूम, ओके, दिस वन इज द चार्ज डेंसिटी। तो आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, तो आप n इंटू वॉल्यूम करोगे, और आपको पहले ही बोला वॉल्यूम कितना है इसका, n इंटू AL। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर। तो एक चार्ज पे वैल्यू कितनी होती है, जितनी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होती है। तो इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज हमारा क्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। ये हो गया टोटल चार्ज विद इन दी कंडक्टर, ओके। तो थिंग जो नोट डाउन करने वाली है वो ये है कि जो टोटल चार्ज विद इन द कंडक्टर है वो एन क्यू, ठीक है, एन क्यू ओवर चार्ज एंड ए इंटू एल, ये है। A is the cross sectional area, L is the length, N is the charge density, number of charge density. That's not only charge density, it's the number of charge density. A is the cross sectional area, L is the length. ठीक है, अब कंसिडर करते हैं कि L लेंथ में I करंट फ्लो कर रहा है, और इस I करंट के कारण जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है विथ एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन इज VD, ठीक है। जो चार्जेस हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, VD के साथ मूव कर रहे हैं। तो अब इन प्रेजेंस ऑफ, आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर के साइड लगाया है, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, दी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दी चार्जेस, the magnetic force experienced by these charges will simply given by F is equal to Q V cross B, ठीक है। Q is the total charge, V is the velocity of charge, B is the externally applied magnetic field। यहाँ पे हम लोगों का टोटल चार्ज कितने के बराबर था, तो N चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, A is the cross sectional area, L is the length, this is the total charge विद इन द कंडक्टर। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। आपने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया था, B लगाया था। सारा पैरामीटर्स आपको पता है, ऑल पैरामीटर्स आर गिवन। So this is the charge, this is the drift velocity, this one is the magnetic field, okay। Now just J is equal to current I by, ठीक है, J is the current density and current density is given by current per unit area, ठीक है। और आपको पता है कि I is equal to होता है NEA VD, NEA VD by A, तो ये A से ये A कट जाएगा, and we will get that current density J is equal to NEVD। करंट डेंसिटी आपको कितना मिल रहा है, NEVD। यहाँ पे उठा करके पुट कर दो, N ये वाला, E यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, NEVD यानी ये तीनों मिलने पे आपका कितना मिल रहा है, आपका करंट डेंसिटी AL बच गया, AL क्रॉस B, ठीक है। अभी अभी आपने क्या लिखा, J इजकल टू I बाई A, और J A इक्वल्स टू I, यही होगा ना। तो J A दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो I हो जाएगा, और L हमारा लेंथ है, तो IL क्रॉस B। IL को हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट मान सकते हैं,
this is the force experienced by any wire which has length L, current I is flowing, and the external applied magnetic field is B. If suppose these are distributed in small current element whose length are dl and current I is flowing, तो current element, छोटा current element are basically I dl. तो अगर ऐसे current element से मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन ना होकर के एक कर्व जैसा वायर है, तो आप इसको छोटे छोटे लेंथ में कन्वर्ट कर दो, छोटा छोटा लेंथ कितना हो जाएगा आइडियल, और जो उसके कारण जो लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो उस छोटे छोटे आइडियल जो छोटे छोटे आप करंट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो उनको सारे को सम अप कर दो क्रॉस बी. दिस इज दी this one is the force experienced by any current element in presence of externally present magnetic field B. देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर करके चला है कि आप वायर जो भी रख रहे हो, ठीक है, वायर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर है. इसीलिए हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू 1 लिया हुआ है सारी जगह पे. ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं.